अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे। तो जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ कचनार की फलियाँ और आलू। पता है आपको कचनार की फली शायद पता ही होगा, लेकिन मुझे जो है ना पता था, लेकिन मैं पका रही हूँ फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने कभी नहीं पकाई, खाई ज़रूर है मैंने। हमारे साथ पड़ोसी एक रहते थे पठान फैमिली, तो वो बनाती थी तो मुझे कभी देखी होती थी, लेकिन मैंने पकाई कभी नहीं। टेस्ट इसका जो है ना बस ऐसे आलू की तरह नज़र आती हैं, जो अंडों की भुजिया बनाते हैं या मगज़ बनाते हैं, उस तरह ना ये लगती है देखने में, लेकिन जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो फिर आज मैंने बनाई है। मैंने कहा मैं गई थी सब्ज़ी लेने, तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। मैं लेके आई थी थोड़ी सी और मैंने बनाई है। फिर उबाल मैंने पहले लिया है, बस उसको उबालना था साफ़ करके, धो धा के साथ आलू भी डाल दिए थे काट के, बीच में धो धा के छिलकों के साथ ही ना मैंने आलू डाल दिए थे। वो मैंने उबाल के रख ली थी शाम को। अब ये अगले दिन जो है मैं सुबह नाश्ते के टाइम बना रही हूँ। इसका तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो ये मैं बना रही हूँ इसको। अभी आपके सामने मैं सारी चीज़ डाली हैं, लहसुन अदरक डाला है और प्याज डाला पहले, और उसके बाद फिर मैंने नमक मिर्च सूखा धनिया हल्दी और फिर उसके साथ मैंने ज़ीरा कुटा हुआ दाती साबुत ज़ीरा डाला है। और अब इसको मैं भून रही हूँ मसाले को अच्छे से भूनना है आपने। और प्याज मैंने थोड़े खड़े ही रखे हैं, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज़ों का मसला नहीं होता, थोड़े थोड़े खड़े भी हों तो वो अच्छे बुरे नहीं लगते। हाँ, दाल वगैरह में या चिकन वगैरह में जो है प्याज बुरे लगते हैं इस तरह ना। तो ये फिर मैंने इसमें डाल दिया जनाब सब्ज़ मिर्च, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होती है, मस्ट है। सब्ज़ मिर्च की खुशबू आती है, टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं डाल देती हूँ, ज़रूर डालती हूँ। अगर ना कभी हो मेरे पास तो ज़ाहिर बात है मैं नहीं डालती थी, क्योंकि मेरा कोई लाने वाला भी नहीं होता, यहाँ से दूर है सब्ज़ी की दुकान, तो फिर लाने वाला भी कोई नहीं होता। तो फैमिली आज तक वैसे सब्ज़ियाँ सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया तो बहुत आया हुआ है, और वो शुक्र है दे भी देते हैं, अच्छा सा मिल जाता है। और फिर ये होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है जब हम खाने के ऊपर डालते हैं तो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हम इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सब्ज़ मिर्चें पसंद करते हैं ज़्यादा खाने में, तो उनके लिए तो मौजें हैं। मैंने पहले ये अब मैंने कचनार में डाल दिया ना, कूट के रखा हुआ था। और आलूओं का कलर आपको इसलिए नज़र आ रहा है ना बीच में, वो कि मैंने उसको कचनार के साथ ही उबाला था, तो पर जो कलर है वो आलूओं को लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। तो वो फिर इस तरह हो गया था। तो ये जो तकरीबन मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बहुत अच्छी चीज़, देखने में भी देखेंगे ऐसे लग रही जैसे अंडे बने हुए या मगज़ बना हुआ है। और खाने में तो मैं क्या आपको बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। और ये वीडियो मेरी रमज़ान से पहले के 1-2 दिन की बनी हुई है। तो बस लगाते लगाते अब इसका टाइम ये आ गया है। तो अब मैं कह रही थी कि ये जो मेरी वीडियो पहले की लगी मैं इनको लगा के ख़त्म करूँ, ताकि अगर रमज़ान की जो आ जाती है डेली की जो भी थोड़ी बहुत आई जाए जिस तरह भी हो, तो बंदा वो फिर लगाता है। फिर हमने नाश्ता किया, मैंने और कमर ने मिलकर नाश्ता किया है। इतना मज़ा आया हमें कि हमारी रोटी भी हमें कम पड़ गई थी, पर यही थी रोटी, फिर और अभी बनी हुई नहीं थी। तो वरना दिल कर रहा था कि और ज़्यादा रोटी होती तो हम खाते ना। तो फिर जो है ना, आप क्या कह रहे हो? फिर जो है ना, फिर उसके बाद जब हम खाना वाना खाया नाश्ता किया, तो फिर ये रात की आ गई वीडियो ना। ये फिर मेरे पास पड़े हुए थे वो सब्ज़ी, जो मैंने समोसे बनाए थे ना रोल, तो वो मेरे पास सब्ज़ी पड़ी हुई थी बची हुई, वो ज़्यादा बची थी, लेकिन वो बीच में यूज़ करते रहे, मुझे पता ही नहीं चला। तो यूज़ करते रहे हैं, तो शायद पराठे बना के खाता रहा मेरा बेटा। मैं जब घर ना हूँ ना, तो उसने बना के कुछ खाया या वैसे ही खाया। वो चटलासू सा है, बस कोई चीज़ पड़ी हो ना तो अब थोड़ी कम आदत कर दी ऐसे, वरना वो तो नहीं देखता किसकी पड़ी है, वो कहता बस चलो निकाल के खा लो। तो मैंने कहा चलो अच्छा, कहते मुझे पराठा बना दें। मैंने कहा अच्छा चलो बना देती हूँ। फिर मैंने ये पराठा उसके लिए बनाया, ये बहुत ही मज़े का बना है। और इसको मैंने सारा डाला है, पेड़ा भी मैंने थोड़ा मोटा लिया है। मैंने कहा जो है सब्ज़ी इसी में डाल दूँ। मैंने भी कहा जाने दो तो रोस्ट जो कुछ है बीच में सब कुछ वो फिर मैंने सारी सब्ज़ी इसमें डाल के और ऑयल डाला ऊपर, मैंने आटा डस्ट किया, खुश्क आटा। उससे जो है ना पराठा बहुत मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। मैंने सारा इसका मुकुट ठप ठुप के ना इसको मैंने पेड़ा बना लिया है। मेरे नाना बुस्पारा पढ़ाते थे ना बच्चों को, उन्होंने लंबा सा डंडा रखा होता था, खुद तो एक साइड पे अपनी सीट पे बैठे होते थे, तो एक कमरा आता था, तो पूरा साइडों पे बच्चे बैठे थे लाइनों लाइन, तो वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकते थे ना। जो बच्चा मस्ती करता था, सबक नहीं याद करता था, आगे पीछे देख के बातें करता था, तो उसको फिर डंडा वहाँ से सर पे मारते थे। कहते थे ठहर मैं तेरे मक्कू ठपड़ा, ठहर तेरे मैं मक्कू ठपड़ा, तो पढ़ना नहीं है पे सबक गल्ला करना पे। वही हिसाब है, मैंने कहा इसका मैं मक्कू ठप लूँ पेड़े सारे का। और मैंने इसको पहले हाथों से दबा के ना आधा सा पराठा बना लिया था, क्योंकि एकदम से अगर इस तरह सब्ज़ी या आलू वाले पराठे को बेलने से बेलेंगे ना, तो वो फटने का डर होता है। तो इसलिए ना ये टिप्स होती हैं छोटी छोटी, इनको गौर से सुना करें, देखा करें, वीडियो स्किप ना किया करें बिल्कुल भी। तो वो फटने का डर होता है ना, फिर वो ऐसे किरकिरा सा मज़ा हो जाता है, पराठा सही नहीं बनता। अब ये देखें माशाल्लाह मेरा पराठा बिल्कुल सालम सुलम बना है माशाल्लाह। और ये जो मटर के बीज है ना वो ज़रा थोड़े नज़र आ रहे हैं बाहर, तो लेकिन ये सब पराठे के अंदर ही है। और बहुत ही मज़े का स्पाइसी बना है पराठा।
और ये देखें रेडी हो गया मेरा पराठा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का, और बहुत इंजॉय भी किया है, खाया है। और फिर इसको मैंने अभी जो है ना, ये देखें आप ज़रा कितना क्रिस्पी हो रहा है। अभी जो मैंने कहा थोड़ा सा और भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ना, खुद तो खाना नहीं है मैंने, मुझे मन है, लेकिन दूसरों के लिए फिर मैं कहती हूँ ऐसे अच्छा सा टेस्टी सा बने। तो ये देखें मटर के दाने जैसे इसको जो है ना निकले हुए, के कौन से होते हैं वो दाने निकल आते हैं, वो वाले निकले हुए, बहुत मज़े का बना था। बस अभी मैंने कहा थोड़ा इसकी काटा कूटी करके थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है ना थोड़ी सी डेकोरेट हुई अच्छी लगती है। ये नहीं कि इतनी मेहनत कर पकाओ तो ऐसे ही उसके हाथ में थमा दो। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें इसकी लेयर देखें, हालांकि मैंने ऐसे बीच में बनाया, लेकिन फिर इसकी लेयर देखें ज़रा माशाल्लाह, ये देखें बहुत मज़े का बना है, इंजॉय किया है। अब जनाब आगे, अच्छा जी, अभी मैं बनाऊंगी दाल माश। और ये दाल माश मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो एक घंटा या 1.5 घंटा इसको हो गया है, क्योंकि मैंने पकानी थी तो बस मुझे याद है, मैंने कहा मैं इसको भिगो दूँ पहले, ताकि अच्छी सी ना वो फूल जाती है और नरम सी हो जाती है। ये माशाल्लाह फूल के ना डबल हो गई है। और साथ ये बस धनिया वगैरह रखा हुआ है, प्याज लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च, और ये दही है, चटनी साथ बनेगी। और बस मैं अभी जो है ना दाल बनाने लगी, मैं शुरू करती हूँ काटना कूटना सब कुछ, मतलब ये कि सब्ज़ियाँ। अच्छा, मैंने ऑयल डाल दिया है, चूल्हा मैंने जला दिया था, ऑयल मेरा जो है ना गर्म हो गया है। भी इसमें मैं ना सबसे पहले प्याज डालूँगी, सबसे पहले प्याज, और प्याज को मैंने करना है गोल्डन ब्राउन। अभी इसमें कोई चीज़ और नहीं डालनी, बस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्राउन हो गया। अब मैं चूल्हा करती हूँ आहिस्ता, ताकि ये निकालते निकालते तक ना जले ना, ऑयल होता है बहुत गर्म, तो फिर जो है ना जलने का भी डर होता है। तो ये सारे प्याज मैं निकाल लूँगी बाहर। अब इनको निकाल के मैं रखती हूँ। प्याज मैंने निकाल लिए सारे। अब सबसे पहले डालूँगी मैं इसमें राई, और इसको थोड़ा सा मैं पकाऊँगी राई को। ऑयल चूँकि हमारा जो है ना गर्म हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पकाऊँगी। उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक, ये लहसुन अदरक डाल दिया। इसको थोड़ा सा मैं पकाऊँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। चलिए अब इसमें डालूँगी मैं सबसे पहले लाल मिर्च, एक छोटी चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि मैंने ना सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है, तो वो फिर ज़्यादा हो जाएंगी। नमक है हस्बे जायका, हल्दी हाफ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, अब इनको करना है मिक्स अच्छा सा, और थोड़ा सा पानी का भी तड़का लगाना है। चलिए जी, अब मैं अच्छा सा मसाला बनाती हूँ, और इसमें अब डालती हूँ मैं 7 टमाटर। चले मैं मसाला बना लूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मेरा मसाला बन गया है, ऑयल छोड़ दिया है। और ये ना अभी मैं 2 सब्ज़ मिर्चें थी मैंने काट के डाल दी हैं छोटी छोटी, इनको थोड़ा सा भूनना है। मसाला मेरा रेडी हो चुका है। ये प्याज मैंने रखे हुए, ये आगे मैं बताऊंगी कि इनका क्या करना है, मैंने इनको किस काती बनाना है। तो अभी मेरा मसाला रेडी हो गया, इसमें मैं डालती हूँ दाल। पहले मैंने दाल बनाई थी उबाल के, उसको मैंने मसाला बना के डाला था। अब मैंने ये कच्ची डाल रही हूँ, इस तरह बना रही हूँ। ये भी बहुत मज़े की बनती है, आप इस तरह बना के घर में खाएं, आप ढाबा स्टाइल और होटलों की दाल भूल जाएंगे। दाल माश तो वैसे भी तकरीबन सबकी फेवरेट है, बहुत पसंद की जाती है। अभी इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, फिर इसमें पानी डालूंगी। दाल भी जो है ना बहुत मज़े की भून चुकी है माशाल्लाह। अब इसमें पानी डालती हूँ, हेलो। तो बस अब इसको मैं कवर करके छोड़ देती हूँ। उबलेगी ना तो थोड़ी सी आंच मैं इसकी हल्की कर दूँगी, फुल आंच पे नहीं रखना। चलें जी, इधर मैं दही में ये मैंने क्यूब चटनी के बना के रखे हैं, मैं ये डाल देती हूँ। ठीक है,
अब ये बस नरम होता रहेगा, पिघलता रहेगा बीच में, फिर नमक डालूंगी। ये क्या बेर है, इतने बड़े बड़े बेर है? ये बेर मेजर साहब ने दिए हैं, उनके गांव से आए हैं, उनके घर में लगी हुई है। तो कैडे आंदे ने 5 दाने मेजर साहब पर? हो नहीं, उन्होंने अभी मुझे गाड़ी में पकड़ाए थे, इन्होंने कुछ खाए हैं, कुछ रास्ते में गिराए हैं, ये मेरे बैग में पड़े थे। ये 5 दाने आए असनकार केड़े ग्राऊं आए जंड ये मेजर साहब पर वीडियो तक सुनना था। जंड से मेजर साहब पर वीडियो तक सुनना था। सुन कमरी सासू मामी की बुरा भला पी आखनी, नहीं मैं बेर ही पी आखनी, कुछ उनको ज्यादा जो छोड़ा नहीं कि 4 बेर आए। माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी सही पके हुए नहीं है, ये हाँ, बस फिर सही पकते हैं। फिर हमें भेजना, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, ये भी मैंने खाए हैं, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और हमें भेजना। अभी अबैद भी गया, ये सामने वालों के घर गया है, ऊपर से कहीं छलांग लगा तो पार चढ़ा है, तो उधर से बेर उतार के लाया। मैं उनकी बनाने लगी थी वीडियो, फिर वो ले गया अंदर, मैं लगी थी इधर कुकिंग कर रही थी, तो फिर कोई नहीं किया। अब ये भी बेर आ गए, मैंने कहा चलो इनकी तो बना लूँ ना, क्योंकि ये हैं बड़े बड़े हैं, और वो भी लाए थे मज़े के, वो भी मीठे मीठे थे मज़े के। मैंने खाए हैं, हाँ मैंने खाए हैं, अलग से मज़े के थे। अनाबिया क्या हो रहा है बेटा? क्या नहीं हो रहा? ये आप क्या कर रही हैं? क्या खेल रहे हैं ये तो गंदा सा खेल, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं। आमना आप क्या कर रही हैं? हैं आप क्या कर रही हैं? गिरना नहीं, पीछे हो जाओ। चलो ना अभी निकलो बाहर। ये क्या कर रही है? गंदा बच्चा, बेबी गंदा गंदा गंदा। अच्छा जी, मेरी दाल होगी बिल्कुल रेडी। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। और इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज। ये जो मैंने प्याज ब्राउन किया था ना, ये इसके ऊपर डालूँगी। ये इतनी मज़े की लगती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। और उसके बाद डालूँगी अदरक। ये अदरक मैंने काट के रखी हुई है, ये डालूँगी। मैंने एक अजान का वेट किया, वो हो गई है, तो फिर अब मैंने कहा शुरू करूँ, फिर दूसरी अजान शुरू हो गई है। चलो कोई बात नहीं, एक अजान मैंने सुन लिया है। अब सारी ये सब्ज़ मिर्चें काट के डालूँगी, क्योंकि मैंने लाल मिर्चें वैसे भी कम रखी हैं, तो जिसने खानी हो खाएंगे, जिन्होंने नहीं करनी वो उसको स्किप कर देंगे, जैसे हम वीडियो स्किप कर देते हैं। और ऊपर डालूँगी जी सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह ये देखें मेरी दाल हो गया रेडी। माशाल्लाह बहुत मज़े की दाल मेरी रेडी हुई है। ये खाएं चपाती के साथ, खाएं पराठे के साथ, तो वाह 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 वाह, आप अशश कर उठेंगे। और ज़रूर ये बना के खाना आप लोग, ठीक है। और साथ होते हैं मेरी चटनी, और साथ उसके हो जी जनाब सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और ये चटनी हो तो मज़ा आ जाता है। फिर अभी हम बनाएंगे रोटियां, फिर हम रोटी के साथ खाएंगे इंशाअल्लाह।